Welcome students of 9th class. Kishan Verma is here with you with a really interesting story, that is lesson number 5 of Beehive, the snake and the mirror. तो चलिए इस शानदार सी, इस प्यारी सी, इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ इस कहानी का थीम क्या है। इस कहानी में जो हमें राइटर हैं वो इस कहानी के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि इंसान की जो फुलिशनेस है, उसका जो ग्रीड है, उसकी जो स्टुपिडिटी है, वो किस तरह वक्त के साथ बदल जाती है और मुसीबतों में क्या हो जाती है और निखर के सामने आती है। इस कहानी में जो नैरेटर है वो एक डॉक्टर है और उन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी जो प्रैक्टिस है वो क्या की है, शुरू की है। और वो एक किराए के मकान में रहता है और उसके साथ रहने वाले पता है कौन है? बहुत सारे चूहे। उसका कंप्लीट जो हाउस है वो फुली ऑक्यूपाइड विद रैट्स। खूब सारे चूहे जो है उनके साथ रहते हैं। तो अब एक शाम रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो नरेटर है वो अपने घर पे आ जाता है और लाइट थी नहीं, तो जो कैरोसिन का लैंप है वो जलाता है। उसके बाद अपनी जो कमीज है वो उतार के, जो क्या है कमीज है, बनियान है, उतार के जो है वो एक पैग होती है, खूंटी होती है, उसके ऊपर टंगा देता है। अब हवा चल रही थी बड़ी अच्छी, नींद उसे बिल्कुल जो थी आ नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि चलो किताब निकाल के पढ़ लेते हैं। तो उसने अपनी मेडिकल वाली बुक निकाल के उसको निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसकी जो टेबल थी जस्ट उसकी ठीक सामने जो लगा हुआ था एक शीशा। अब शीशा जब भी नजर के सामने आता है, ऑब्वियसली क्या होता है, अभी गिव अ स्लाइट लुक इन दैट मिरर। हम उस मिरर में देखते देखते इतना अट्रैक्शन जो है शीशे का होता है। तो नैटर ने उस शीशे के अंदर देखा और शीशे के अंदर देख के उसने कुछ डिसीजंस लिए, अर्थ शेकिंग डिसीजन लिए। पहले उसने कहा कि वो पतली पतली जो है वो क्या रखेगा, मूछें रखेगा, जिससे वो थोड़ा और क्या लगेगा, शानदार लगेगा। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं हमेशा अपने फेस पे एक अट्रैक्टिव सी क्या रखूंगा, स्माइल रखूंगा। तो तभी उसे अचानक से हल्का सा जो है चूहों का शोर सुनता है, वो इग्नोर कर देता है और फिर से दोबारा से क्या देखता है, शीशे के अंदर देखता है और एक अर्थ शेकिंग सा डिसीजन लेता है। और तब तक चूहों के जो शोर की आने जो थी आवाज थी वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। तो अब डिसीजन क्या लेता है कि मैं एक अमीर सी लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर हो, प्लस में बहुत ज्यादा क्या हो, जो मोटी हो। अब मोटी क्यों? ताकि कभी मैं कोई मिस्टेक कर दूं और मेरे पीछे बेलन लेके भागे तो वो शायद मुझे पकड़ ना पाए। और इन्हीं थॉट्स में वो घूम रहा था, तभी अचानक से एकदम से धम की जो आवाज है वो आती है और वो घूम के देखता है तो क्या देखता है, एक बड़ा सारा ब्लैक कोबरा उसकी कमर से होते हुए उसकी बाजू से कोलाइड करते हुए उसकी गोदी में आके क्या हो जाता, बैठ जाता है। उसका फन बिल्कुल 2-3 इंचेस दूर ऑथर से। उसकी सांस वहीं की वहीं रह जाती है, पत्थर बन के बैठ जाता है और सांप बिल्कुल उसको देख रहा था और इतना भयंकर डर गया, कांपने लगा इतना भयंकर डर गया, कांपने लगा। बस भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, किसी न किसी तरीके से मुझे इससे क्या कर दे, बचा दे। प्लस में वो याद करने, दिमाग चलने लगा कि अगर मुझे सांप ने काट लिया तो मैं कौन सी दवाई का इस्तेमाल करूंगा, कौन सी दवाई जो मुझे सांप के जहर से क्या कर देगी, बचा देगी। कोई हे भगवान, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं करूंगा शादी, मैं जो भी डिसीजन लिया वो मेरे सारे गलत थे, बस मुझे ऐसे ऐसे सांप से क्या कर दे, बचा दे। थैंक गॉड, भगवान ने उसकी सुन ली और सांप ने जो था धीरे धीरे अपना मुंह टर्न किया और किसने देखा, शीशे में देखा। ऑथर को लगा जैसे ये भी क्या कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है। और धीरे धीरे सांप जो था वो उसकी गोदी से हटके बिल्कुल टेबल पे शीशे के सामने जाके बैठ गया और उसने आओ देखा ना था और वहां से 9 to 11, 9 2 11 हो गया। और वहां जो थी उसने रात जो थी एक फ्रेंड के घर पे बिताई। अगली सुबह अपने फ्रेंड्स को लेके आया, वहां पे घर में सब कुछ जो था चोरी हो चुका था, बस एक चीज बाकी थी, उसकी गंदी सी बनियान। सो ये था आपका चैप्टर, जिसकी सिंपल सी समरी मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताई है। बाकी कंप्लीट लेसन आप NCERT से जरूर रीड करें, उसके बाद जो है ये आपको समझ में आएगी। सो थैंक यू, हैव अ स्वीट डे, स्टे एट होम एंड डोंट फॉरगेट टू हेल्प योर पेरेंट्स। बाय बाय।